समाज में जिस प्रकार अश्लीलता फैल रही है, हमारी युवा पीढ़ी अश्लीलता के दलदल में पूरी तरह डूबती जा रही है। करनी सेना के मुंबई प्रदेश महिला अध्यक्ष डॉक्टर ऋचा सिंह देवल ने करनी सेना की तरफ से ये इशारा किया है कि अब मुंबई में अश्लीलता वेब सीरीज की शूटिंग नहीं होने देंगे। वेब सीरीज निर्माताओं को करनी सेना ने खुली चुनौती दी है कि अश्लील वेब सीरीज निर्माता अगर अश्लील वेब सीरीज निर्माण बंद नहीं किया तो करनी सेना अपने स्टाइल में जवाब देगी। जी देखिए, ये जो हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई वो इसलिए बुलाई क्योंकि करनी सेना ने एक मुहिम शुरू करी है अडल्ट ऐप्स को लेकर के बैन करने के लिए। सो हम ये चाहते हैं कि मैं ये नहीं कह रही कि आप पूरे ऐप्स बैन कर दीजिए, बट उसके अंदर जो कंटेंट है उसके लिए बात हो रही है, बिकॉज हर कंटेंट के ऊपर एक सेंसर होना बहुत ज़रूरी है। और ये जो चीज़ें हैं विदाउट सेंसर बहुत इजीली अवेलेबल हैं, जो कि बहुत चीप रेट में। पहले क्या होता था, अगर आपको ऐसी चीज़ें देखनी है तो या तो आपको शॉप तक जाना होता था टू बाई थिंग्स जिसमें आप जो भी ब्लू फिल्म की सीडीज होती थी या वॉट एवर। बट अभी क्या है कि ये बहुत ईजिली 99 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन पे या 49 रुपीज़ सब्सक्रिप्शन पे, लास्ट मुझे जो पता है 199 इज़ द ईजिएस्ट ऑप्शन। तो उस पर क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल होती है। इसमें क्या है, यंग जनरेशन जो मतलब मेरा यंग से मतलब मेरा 18 से 25 या 30 के बीच का है, और प्लस किड्स। और किड्स भी आजकल इसी चीज़ में इन्वॉल्व हैं, ये हम सबको पता है। बिकॉज पहले का ज़माना था कि पेरेंट्स रोकते थे बच्चों को, मोबाइल मत लो बिगड़ जाओगे, बट आज मोबाइल देना पड़ रहा है बिकॉज ऑफ कोरोना सिचुएशन। और वो क्या है, जो उसमें ये छोटे छोटे से पॉपअप्स आते रहते हैं। तो पॉपअप्स क्या है, वो पॉपअप्स ये नहीं है कि ना आपके कोई ऐड है, वो ऐड इन ऐप्स के ऊपर चलने वाले एडल्ट कंटेंट्स को लेके। सो इसीलिए हमने ये मुहिम स्टार्ट करी है। इसके लिए कोई ज्ञापन वगैरह दिया है आपने? जी विज्ञापन देखिए हमने सभी चैनलों को दिए हैं। जी हमने देखिए मैं पर्सनली तो किसी लेटर्स को मतलब हर एक चैनल को तो देने नहीं जाऊंगी। सो इसके लिए प्रसून जोशी सर को हमने लिखा और प्रकाश जावड़ेकर सर जी को हमने लेटर लिखा है। और मैंने देखा था कि नीतीश सर ने भी एक लेटर लिखा था उनको, बट उस पर कोई एक्शन नहीं लिया गया। सो उसी चीज़ को आगे बढ़ाते हुए मैंने अपने तरीके से उस लेटर को लिखा कि बीइंग अ लेडी मैं क्या फील करती हूँ और समाज में किस तरीके से होना चाहिए, ताकि औरतें कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है कि औरतें सेफ नहीं हैं बिकॉज ऑफ दीज एप्स। एक जो हमारी संस्कृति थी औरतों को ढके रखने वाली, वो इसके कारण कहीं ना कहीं खराब हो रही है। कहीं आपने किसी पर्टिकुलर वेब, ये जो अल्ट बालाजी है, उल्लू है जी, इनकी मेंशन की या जितनी है साइट उन सबकी बात? नहीं मैंने किसी पर्टिकुलर ऐप को टारगेट नहीं करा है, क्योंकि एक हम नेटफ्लिक्स, अमेजोन यही हैं जो थोड़ा बहुत अपने में सेंसर फॉलो करते हैं। अदरवाइज तो सारे ऐप्स पे तो अब आप क्या करेंगे, हर एक का तो नाम लेते बैठेंगे नहीं। इसीलिए हमने जो मेन इसका जहाँ कंट्रोल हो सकता है वो है प्रसून जोशी सर, और उससे एक स्टेप ऊपर जाते हैं तो प्रकाश सर। तो मैंने उन्हीं लोगों को ये लेटर लिखा ताकि जो मेन इनके कंट्रोलर हैं वहीं से चीज़ें कंट्रोल हो पाए, तो अपने आप चीज़ें सही हो जाएंगी। तो करनी से हमेशा देखा मैंने एकदम रुद्र रूप में आती है, तो ये कब दिखेगा? अगर ये ना माना तो उस और रूप दिखेगा। देखिए क्या होता है, रुद्र रूप धारण करना किसी को पसंद नहीं है, बट वो क्या होता है, वो एक मजबूरी हो जाती है। जब आप किसी की बात नहीं सुनेंगे एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद, हम बार बार कोशिश करेंगे, एक बार, दो बार, तीन बार, उसके बाद हमें गुस्सा आएगा तो फिर रुद्र रूप धारण करना पड़ता है। वो तो फिर शिव जी ने भी किया था। तो हम तो नॉर्मल इंसान है, अपनी बातों को करवाने के लिए हमें करना ही पड़ेगा। अगर सरकार मैडम इस पे कुछ एक्शन नहीं लेती है तो आगे करनी सेना क्या कुछ करेगी? करनी सेना के अपने तरीके हैं, फिर धरना प्रदर्शन के और फिर ऐप्स को बंद कराने के। क्यों, हमारे पास कोई कम थोड़ी ना है, इतने सारे करनी सैनिक हैं, वो अपने तरीके से इस चीज़ को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। बट पहले हम यही चाहेंगे कि सरकार इसको, जो हमारी एक मुहिम है उसको सुने, क्योंकि हमने सोचा था 27 तारीख को एक छोटा सा मोर्चा निकालने के लिए, एक विरोध प्रदर्शन करने के लिए, बट वो कैंसिल कर दिया गया। उसका हमें रीज़न दिया गया कि 144 है, और 144 खाली धरना प्रदर्शन के लिए ही बताया गया। अदरवाइज तो आप देख रहे हैं अनलॉक 5 चल रहा है इस वक्त। हम कर सकते थे, शांतिपूर्वक था, बट उन्होंने हमें करने नहीं दिया, तो इट्स ओके। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप भी है हमारे पास। मेरा नाम सुरजीत सिंह है, मैं करनी सेना का मुंबई संगठन महामंत्री हूँ इस समय। सुरजीत जी, आज जो प्लेटफॉर्म बुलाई है, क्या वजह है, किस वजह से आपने किया? देखिए, आज जिस तरह जो हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, इसका एक मेन मुद्दा है जो हम एक मैसेज देना चाहते हैं समाज में, कि जो अश्लील साइडें चल रही हैं, जो अश्लील ऐप चल रहे हैं, जो डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जिस तरह के हम देख रहे हैं कि
अलग अलग तरह की अश्लील फिल्में दिख रही हैं, उन सब चीज़ों को लेके हमारा एक विरोध प्रदर्शन के हिसाब से है कि हम एक विरोध कर रहे हैं उसका। करणी सेना हमेशा इन मुद्दों पे हमेशा विरोध की है, तो हम लोग इस हिसाब से, क्योंकि अभी हम लोगों ने महाराष्ट्र गवर्नमेंट से और मुंबई पुलिस से हमने परमिशन मांगी थी कि हमें एक छोटा सा धरना करना है, कैंसिल कर दिया, उन्होंने नहीं दिया हमें। तो इसलिए क्या कि मीडिया के माध्यम से ही कम से कम लोगों तक ये बात जाए। तो आप उनकी बात को, जो वेब सीरीज आ रही है, जिस वेब सीरीज जो दिखा रहा है, आप वो बात कर रहे हो क्या? हाँ, जो वेब सीरीज जैसे अभी कुछ एडल्ट जो साइडें हैं, जो ऐप हैं, जो है उल्लू हुआ, MS प्लेयर ने भी दिखाया और भी कई, तो इस जिस तरह का इन्होंने अपना ओपन ऐप रखा हुआ है कि कोई भी देख सकता है। बीच में कुछ घटनाएं भी हुई थी बिहार में भी, यूपी में भी, कि बच्चे ऑनलाइन क्लास पढ़ रहे थे, उस बीच में पॉर्न फिल्म चालू हो गई। तो कहीं ना कि समाज में ना ये एक अलग तरीके का माहौल बनता जा रहा है। अच्छा, जैसे आपने देखा हम लोगों ने पिछले 1-1.5 महीने से प्रसून जोशी को भी, प्रकाश जावड़ेकर जी को भी हमने लेटर भेजा हुआ है, पर अभी तक उनकी तरफ से कोई जो है जवाब नहीं आया कि करणी सेना हमेशा जो है समाज को लेके, समाज में हो रहे जो जिस तरह का माहौल है, जिस तरह गंदगियाँ हैं समाज में, उनको दूर करने की बात करती है। और हमेशा महिलाओं के लिए, हमेशा समाज के लिए करणी सेना जो है हमेशा समाज को लेके जो है हर चीज़ों को लेकर फाइट करती रही है। तो आज जो ये मुद्दा है, आज ये अश्लील वेब सीरीज का जो मुद्दा है, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि आप अपना बिजनेस बंद कर दो, मगर आप उन चीज़ों को एक दायरे में रखो कि लोग जो है, जो छोटे बच्चे हैं, वो ना पहुंच पाए वहाँ तक। क्योंकि आज जब से ऑनलाइन क्लास हुआ है, आज मोबाइल हर छोटे बच्चों के पास है और बहुत ईजी है उनके लिए किसी भी साइट पे जाना। क्योंकि आज डिजिटल प्रमोशन जो कंपनियाँ करती हैं, एडल्ट वाले जितने भी साइटें चल रही हैं, वो करते रहते हैं, गूगल प्रमोशन, ये प्रमोशन। तो उससे कहीं ना कहीं जब ऑनलाइन बच्चे आते हैं क्लास में, क्योंकि पहले कैसा था कि माँ बाप बच्चों को मोबाइल देते नहीं थे, अब ऐसा हो गया है कि मजबूरी हो गई है माँ बाप की जो है, क्योंकि ऑनलाइन क्लास है तो उनके हाथ में मोबाइल देना, और दिन भर वो मोबाइल में कुछ ना कुछ करते रहते हैं। अब बच्चा घर में क्या कर रहा है ये माँ बाप नहीं देख रहे हैं ना। तो इन चीज़ों को लेके अगर ऑनलाइन अगर इस तरह का है तो एक दायरा, सूचना प्रसारण मंत्रालय को भी इनकी एक गाइडलाइन बना के एक दायरे में इनको करना चाहिए। यानी सेंसर कहीं ना कहीं होना चाहिए, ये कह रहे वेब सीरीज वगैरह पे। हाँ, सेंसर होना चाहिए जो है, और एक दायरा भी होना चाहिए इनका कि एक जैसे हम पहले फिल्में आती थी या जो बड़ी फिल्में हैं उनको जब सेंसर ले जाता है तो एडल्ट सीन जो होते हैं अगर ज़्यादा है तो उसको कट कर देता है सेंसर। तो उसी तरह इसमें भी लगाम लगानी चाहिए, क्योंकि अभी ऐसा हो गया कि कोई कुछ भी बना रहा है। आज इतना ईजी हो गया है कि एक 10 साल का बच्चा भी ऐप को डाउनलोड कर लेता है एडल्ट फिल्मों की वजह से। अच्छा, ईजी है। पहले क्या होता है, जैसे आज नेटफ्लिक्स भी है, अमेजोन भी है, ये भी इनके यहाँ भी है, मगर इनके यहाँ हम छोटे बच्चे जो है लॉगिन नहीं कर पाते, पर जो यहाँ और जो ऐप चल रहे हैं छोटे छोटे, उनको कोई भी लॉगिन कर लेता है, उनको पूरी तरह देख सकता है उसके अंदर क्या है। इसके लिए ये समाज कुछ ना कुछ सीखता है। अगर एडल्ट फिल्में इस तरह का माहौल है, एडल्ट फिल्में इस तरह दिखाई जाएंगी तो कहीं ना कहीं जो ये रेप केस बढ़ रहे हैं, हर जगह दिखाई पड़ा कि आज यहाँ हुआ, आज वहाँ हुआ, तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से कि इन फिल्मों की वजह से भी ये चीज़ें हो सकती है। कन्फर्म नहीं कहा जा सकता मगर हो सकती है, क्योंकि जैसे आदमी कोई नशा करता है, नशा करने के बाद उसका एक अलग ही माहौल होता है बात करने का, और उसी तरह हो सकता है ये फिल्में देख के भी आदमी का अलग हो। जो हादसा हुआ है, ये कह सकते हैं कि आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।